बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। हम पढ़ने जा रहे हैं श्री हनुमान जी के जन्म की कथा। हनुमान भगवान की जन्म कथा पढ़ेंगे। हनुमान जी का जन्मोत्सव है। चैत मास की पूर्णिमा तिथि पर हनुमान भगवान का जन्म हुआ था। हमें हनुमान भगवान के जन्म की तिथि को हनुमान जयंती ना कह के हनुमान जन्मोत्सव कहना चाहिए, क्योंकि सुना जाता है जयंती उन्हीं लोगों की मनाई जाती है जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं। पर हम सभी जानते हैं कि भगवान हनुमान आज भी हम लोगों के बीच इस कलयुग में विराजमान हैं। तो इसलिए हम हनुमान जयंती ना कह के हनुमान जन्मोत्सव कहेंगे। तो हनुमान जन्मोत्सव पे पहले हम हनुमान जी के जन्म की एक छोटी सी कथा सुनेंगे और उसके बाद हनुमान भगवान की आराधना करेंगे। तो शुरू करते हैं हनुमान जी के जन्म की एक कथा। और उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कथा पसंद आती है, वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजी कस्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया था कि वह जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे चाहे जब मानवी। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदर थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रहा था। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़ों को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पातिव्रत्य नष्ट करना चाहता है। मेरे इष्ट देव, मेरे पति मेरे सामने विद्यमान हैं और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह भगवान का सेवक होगा। तदंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। चैत्र शुक्ला 15 मंगलवार के दिन अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप से अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा ना रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पालन बड़े ही मनोयोग से होने लगा।
अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। केसरी बालक को अपनी पीठ पर बैठाकर छलांगे भरते और अपने शिशु को आनंदित देखकर स्वयं आनंद मग्न हो जाते थे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोल बालाजी महाराज की जय। तो इस तरह से हनुमान भगवान का जन्म हुआ। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। अब हम आपको एक छोटी सी कथा और बताएंगे जिसमें श्री रामचंद्र जी के बाद भी हनुमान भगवान इस पृथ्वी पर विराजमान है, ये प्रदर्शित होता है। जब भगवान राम संपूर्ण वानर भालुओं को विदा करने लगे और हनुमान की भी बारी आई, तब वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। भगवान ने स्वीकृति दे दी। ऐसे भक्तों को भला भगवान कब छोड़ते हैं। भगवान की लीला के संवरण का समय आया। तब भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, अब तो मैं अपने लोक में जा रहा हूं, परंतु तुम दुख मत मानना। यह अप्रिय कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पृथ्वी में रहकर शांति का, प्रेम का और ज्ञान का प्रचार करो। जब तुम मुझे स्मरण करोगे, तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहां जहां मेरी कथा हो, मेरा कीर्तन हो, वहां वहां तुम उपस्थित रहना। मैं तुमसे अलग थोड़े ही होता हूं, यह तो केवल मेरी एक लीला है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं रहूंगा। जहां जहां आपकी कथा होगी, वहां वहां जाकर सुनूंगा। वह ही मेरे जीवन का आलंबन होगा। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान राम ने एक ऐसे ही प्रसंग पर हनुमान से कहा था, हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक जगत रहेगा, तब तक मेरी कथा रहेगी। तुमने जो बड़े बड़े मेरे उपकार किए हैं, उनमें से एक एक के बदले में मैं अपने प्राण दे दूं, तो भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकार का बदला मैं ना दे सकूं, यही ठीक है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर ही न आवे कि तुम्हें प्रति उपकार की आवश्यकता हो, क्योंकि मनुष्य विपत्ति में ही प्रति उपकार का पात्र होता है। भगवान राम ने अपनी लीला संवरण कर ली, परंतु उनके भक्त भगवान शंकर की लीला चालू रही। राम ते अधिक राम कर दासा। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। तो इस कथा से प्रदर्शित होता है कि श्री हनुमान जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी जहाँ जहाँ श्री राम भगवान की कथा होती है, वहाँ वहाँ हनुमान जी कथा सुनने के लिए प्रस्तुत होते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये छोटी सी कथा अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप सभी को मेरी तरफ से हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।